नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जयपुर से प्रस्तुत है राजस्थान के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। भाई की जगह एग्जाम दे रहा डमी कैंडिडेट पकड़ा। इग्नू के एग्जाम सेंटर में BA सेकेंड ईयर का दे रहा था एग्जाम। जबलपुर कमिश्नर के जन सुनवाई में पुलिस पर ही लगे आरोप। महिला बोली CEO और ASI ने जमीन पर कब्जा कर रखा। बीजेपी पार्षद पर लगे मारपीट के आरोप। कैबिनेट मंत्री को जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा, हमारे हाथ लगा तो मर जाएगा। 1.5 घंटे में ही पकड़ा गया। मनवेंद्र सिंह ने दिए भाजपा ज्वाइन करने के संकेत। कहा, ज्यादातर समर्थकों की यही राय, देखते हैं मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। जबलपुर में 16 जनवरी को खुलेंगे स्कूल। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए, जानिए आदेश। क्या पाकिस्तान में पहनना पड़ता था बुर्का? अंजू ने दिया जवाब। प्री वेडिंग शूट पर कह दी बड़ी बात। और राजस्थान में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, कब होगी बारिश, IMD ने बताया। अब खबरें विस्तार से। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ कल सिपरापथ थाने में जन सुनवाई की। यहाँ अधिकांश मामले जमीन से संबंधित आए हैं। इनमें घर पर जबरन कब्जा करना, किराएदार बनकर मालिक मकान को धमकाना, पार्किंग विवाद और हॉस्टल PG से संबंधित मामले हैं। साथ ही एक महिला ने मानसरोवर थाने के CI और मौजूदा ASI पर जमीन कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। कुछ लोगों ने पुलिस पर ही मिलीभगत करने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी पार्षद पर भी मारपीट के आरोप लगे हैं। अधिकांश मामले में पुलिस FIR लगा चुकी है। जन सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर ने मामलों की फिर से जांच करने के लिए कहा। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने बदमाशों की बड़े नेताओं के साथ फोटो और वीडियो भी दिखाए। लोगों ने बताया कि ये बदमाश इन फोटो और वीडियो के आधार पर डराते धमकाते हैं। ज्यादातर मामलों में पुलिस की मिलीभगत के भी आरोप लगे। जोधपुर में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। बुधवार को शहर में इस सीजन का दूसरा पॉजिटिव केस सामने आया है। मरीज 6 साल का बच्चा है। इससे पहले शहर में 19 साल की युवती पॉजिटिव मिली थी। 6 साल के मासूम के पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के अनुसार शहर के सुरसागर रेवाटी क्षेत्र में एक 6 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है। बच्चे की कोई ट्रेवल हिस्ट्री अब तक सामने नहीं आई है। बच्चे को एहतियात के तौर पर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे को लंबे समय से बुखार जुकाम की शिकायत थी। सैंपल लेने पर कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सूचना पर डिप्टी CMHO प्रतिम सिंह मौके पर पहुंचे और बच्चे के परिवार के लोग व कंटेंट में आए 9 लोगों के सैंपल लिए। कैबिनेट मंत्री और झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली है। एक गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा गया, बाबूलाल खराड़ी को बोल देना कि गोलकुंडा माताजी पर पधारने से पहले 2 बार सोच ले, इसको मरना है या जिंदा रहना है। हमने आज तक लोगों के बारे में कभी सोचा है? आज तक मौज कर रहा है, हमारे साथ लग गया तो मर जाएगा। इसके बाद ग्रुप एडमिन हरकत में आए और मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस इस घटना के 1.5 घंटे भीतर एक 16 साल का नाबालिग को पकड़ लिया। उसके माफी मांगने के बाद उसे छोड़ दिया गया। मामला उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र का है। बता दें कि मामला उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र का है। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मार्बल व्यवसायी की कार का शीशा तोड़कर 2.65 लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित मार्बल व्यवसायी अपने परिवार के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए किशनगढ़ से अजमेर आया था। पीड़ित की ओर से शिकायत कोतवाली थाने में दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशनगढ़ निवासी मार्बल व्यापारी दीपक मालू पुत्र चंद्र नारायण ने कोतवाली थाने में शिकायत देकर बताया कि 2 जनवरी 2024 को शादी की खरीदारी के लिए परिवार सहित किशनगढ़ से अजमेर कचहरी रोड स्थित उन्होंने अपनी गाड़ी को शोरूम के पार्किंग में खड़ा कर चले गए थे। पीड़ित ने बताया कि कार में HP का लैपटॉप और एक बैग में 2,60,000 रुपए और एक लेडीज पर्स में 5 लाख रुपए नकदी थी। शॉपिंग करने के बाद वापस लौटे तो ड्राइविंग साइड का शीशा टूटा हुआ था और उसमें से बैग गायब थे। श्री गंगानगर जिले के श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को मतदान होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगा। इसके लिए शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट PG कॉलेज से गुरुवार सुबह पोलिंग पार्टियों को रवानगी दी गई। विधानसभा क्षेत्र में 249 पोलिंग बूथ पर पोलिंग होनी है। गुरुवार सुबह पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल पर ट्रेनिंग भी रखी गई। पोलिंग पार्टियों के अधिकारियों को मतदान करवाने के तरीके, इसके दौरान व्यवस्था बनाए रखने, EVM को व्यवस्थित करने सहित कई प्रबंध करने के बारे में बताया गया। सुबह तेज सर्दी के बाद कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर चुनाव ड्यूटी के लिए परिसर पहुंच गए। यहाँ पीछे की तरफ ट्रेनिंग सेशन रखा गया। वहीं मैदान में बसों की रवानगी का प्रबंधन किया गया। ट्रेनिंग के बाद कर्मचारियों को EVM और मतदान संबंधी अन्य सामग्री सौंपी गई। यह मतदान सामग्री को लेकर मतदान दल अपने निर्धारित वाहन की तरफ बढ़ गए। तय रूट के अनुसार मतदान दल मतदान केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्थाओं के अंतिम रूप देंगे।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई अब राजस्थान से जुड़े किसी भी मामले की जांच कर सकेगी। अब बिना राज्य सरकार से पूछे भ्रष्टाचार और दूसरे मामलों में सीधे छापेमारी सीबीआई कर सकेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के समय सीबीआई जांच की सहमति पर लगी रोक को हटाने का फैसला वापस ले लिया है। सीएम ने राजस्थान में सीबीआई को जांच कराने के लिए सहमति दे दी है। इस आदेश के बाद अब सीबीआई राजस्थान में किसी मामले को लेकर कार्रवाई कर सकेगी। उसे राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सीएम के प्रस्ताव की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने आदेश सूचना जारी कर दी है। अब सीबीआई को जांच करने के लिए हर मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि अशोक गहलोत ने सीबीआई को राजस्थान में जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। 2019 में गहलोत सरकार के रोक लगाने के बाद से सीबीआई बिना राज्य सरकार के मंजूरी के कोई जांच या एक्शन नहीं कर पा रही थी। उस वक्त सभी कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहाँ सीबीआई की एंट्री रोक दी थी। सीबीआई को किसी भी मामले में जांच करनी होती थी या छापा मारना होता था तो पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होती थी, जो मिलती नहीं थी। राज्य मंत्री हीरालाल नागर के स्वागत के दौरान अचानक मंच टूट गया। मंच पर मौजूद राज्य मंत्री समेत भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता गिर गए। इस हादसे में राज्य मंत्री और 4 भाजपा नेताओं को चोट लगी है। घटना के बाद सभी को सांगोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से 2 भाजपा नेताओं को कोटा के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। घटना शुक्रवार शाम 6 बजे कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र की है। बता दें कि राज्य मंत्री हीरालाल नागर शपथ लेने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र सांगोद पहुंचे थे। गायत्री चौराहे पर मुख्य मंच बनाया गया था, जहां उनका सभा होनी थी। इस सभा स्थल से 500 मीटर की दूरी पर भाजपा नेता चंद्र प्रकाश सोनी की ओर से स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। इसके लिए मंच भी तैयार किया गया था। नागर जैसे ही मंच पर पहुंचे, उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी स्वागत के लिए मंच पर पहुंच गए। नागर का स्वागत किया जा रहा था कि अचानक से भरभरा कर मंच टूट गया और वित्त मंत्री समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता नीचे गिर गए। भाई की जगह बीए सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे एक कैंडिडेट को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी एसके गर्ल्स कॉलेज में इग्नू एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे रहा था। मामला सीकर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। एग्जामिनर 29 वर्षीय महेंद्र कुमार ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि सीकर के श्री कल्याण गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम सेंटर पर बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम हो रहे थे। इस दौरान डमी कैंडिडेट निर्मल अपने भाई जितेंद्र कुमार की जगह एग्जाम दे रहा था। इस दौरान जब एग्जामिनर ने कैंडिडेट का एडमिट कार्ड चेक किया तो वास्तविक कैंडिडेट का चेहरा डमी कैंडिडेट से नहीं मिला, जिसके बाद आरोपी ने खुद को भाई की जगह एग्जाम दे रहा डमी कैंडिडेट बताया। इसके बाद एग्जामिनर ने डमी कैंडिडेट की सूचना प्रिंसिपल व सेंटर प्रभारी को दी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया और मामला दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामले की जाँच एएसआई विद्याधर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले 3 दिन जयपुर में रहेंगे। वे जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। गुरुवार को सबसे ज्यादा गाड़ियों ने एयरपोर्ट से राजभवन, राजभवन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से साकार मार्ग स्थित आरएसईबी के क्वार्टर तक रिहर्सल किया। इस दौरान रास्ते में कई जगहों पर ट्रैफिक भी रोका गया था। आज से 3 दिन तक वीवीआईपी मूवमेंट के कारण कई रास्तों पर ट्रैफिक रोका जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम में सभी राज्यों के डीजीआईजी के साथ ही कई एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा के लिए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। मोदी और शाह के जयपुर में आने और जाने को लेकर रिहर्सल पूरी कर ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए डायरेक्टर अजित डोभाल शुक्रवार दोपहर 1 बजे विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सीधे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे। बीकानेर के पूर्व राजघराने की प्रॉपर्टी का विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है। बीकानेर पूर्व के विधायक सिद्धि कुमारी ने अपनी बुआ और पूर्व महाराजा करनी सिंह की बेटी राजेश सिंह पर धोखाधड़ी और गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में कांग्रेस नेता रितु चौधरी समेत 3 अन्य के भी नाम है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धि कुमारी की ओर से दिए गए एफिडेविट के बाद उनकी बुआ और पूर्व राज्य परिवार के सदस्य राजश्री ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद से विवाद गहराता गया और अब सिद्धि कुमारी ने बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम को परिवाद पेश किया। इसके बाद बुधवार को सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में राजश्री कुमारी ने कहा कि जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं वह सब झूठे हैं। हम हार्डवर्किंग लोग हैं जो अपना काम कर रही हैं। ये झूठी एफआईआर दर्ज कराना शर्मनाक है। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। आमिर खान की बेटी उदयपुर में 8 को करेगी शादी, 3 दिन तक होंगे फंक्शन। 150 मेहमान के लिए 176 रूम बुक किए। गो तस्करों ने की पुलिस पर फायरिंग, टायर फटने के बाद 10 किलोमीटर दौड़ाया कंटेनर, 2 गिरफ्तार, 25 गोवंश मुक्त कराएं। धौलपुर बांसवाड़ा से गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, मार्च में होगी राजस्थान में एंट्री, 128 किलोमीटर का रूट। सीबीआई पर गहलोत का फैसला भजनलाल सरकार ने पलटा, 3 साल पहले कांग्रेस सरकार ने लगा दी थी रोक। करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान आज, चुनाव आयोग ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजन, लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील।